जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का पॉलिटिकल माहौल काफी गर्मा गर्मी से जूझ रहा है और रीजन है यमुना रिवर का पानी। इलेक्शन से ठीक पहले जो ये कंट्रोवर्सी उठ रही है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर कोर्ट रूम तक इसकी आवाज गूंजती हुई दिखाई दे रही है। और तो और एक केस हियरिंग के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली दिल्ली जल बोर्ड को भी काफी ज्यादा बैश किया है। बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज हम इस वीडियो में यमुना रिवर वाटर को लेकर उठ रही कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। इस केस में क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं और कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को बैश करते हुए टफ स्टैंड दिखाया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ एक अपडेट से जो अरविंद केजरीवाल को लेकर है। आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ड्रामेटिक रिस्पांस देते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपना जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया है कि बीजेपी लेड हरियाणा गवर्नमेंट ने जानबूझकर यमुना के पानी में जहर घोला है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों के लिए एक इमरजेंसी हेल्थ सिचुएशन बन सकती है। We have 4 bottles. We will send to each one of them. Please drink and show us. Then we will believe. ऐसा स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल ने दिया जब उन्होंने कुछ बॉटल्स दिखाई और उन्होंने ये दावा किया कि ये यमुना से लिया गया जहरीला पानी है। आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट तब आया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुक्रवार 11 बजे तक अरविंद केजरीवाल से फैक्चुअल एविडेंस मांगे थे और साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पहले के जवाब को भी रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट को कोट किया था जहां पर दिल्ली जल बोर्ड का डाटा कोटेड था। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक यमुना का अमोनिया लेवल डेंजरस लिमिट तक पहुंच चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अरविंद केजरीवाल से 5 जवाब के आंसर्स मांगे हैं। पहला है कि किस प्रकार का पॉइजन यमुना के वाटर में मिक्स किया गया है। दूसरा है कि इसकी प्रेजेंस किसने डिटेक्ट की। तीसरा है कि कहां और कैसे ये पाया गया। चौथा है कि क्या कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हुई है। और 5वां सवाल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अरविंद केजरीवाल से किया है वो ये है कि क्या इस बात का कोई साइंटिफिक या लीगल प्रूफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है नो फैक्चुअल एंड लीगल मैट्रिक्स विद एविडेंस हैज बीन प्रोवाइडेड टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल पर इंटायरली साइलेंट रहने का इल्जाम लगाया है जब उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट पर दिल्ली में जेनोसाइड करने और एक देश से दूसरे देश के बीच में एक्ट ऑफ वॉर जैसे केस बनाने का दावा किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये वार्निंग दी है कि इलेक्शन कैंपेन के पीक टाइम पर ऐसे स्टेटमेंट्स और रिमार्क्स पब्लिक डिसऑर्डर और अनरेस्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि ये पूरी कंट्रोवर्सी सोमवार से शुरू हुई है जब आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने यमुना के पानी में जहर घोला है ताकि दिल्ली में क्योस हो और सारा का सारा इल्जाम आम आदमी पार्टी पर लगाया जा सके। अतिशी जो इस वक्त दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के स्टांस को सपोर्ट दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाटर टेररिज्म बढ़ा रही है। अतिशी ने LG-VK सक्सेना को एक लेटर लिखकर अमोनिया लेवल्स के 700 टाइम्स परमिसेबल लिमिट्स होने की वार्निंग दी। उन्होंने कहा है कि ये मेजर हेल्थ इमरजेंसी है और बीजेपी जानबूझकर दिल्ली गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सैबोटाज कर रही है। इसका जवाब देते हुए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल के सभी एलिगेशंस को ब्लेटेंटली फॉल्स और डिस्गस्टिंग बताया है। उनका कहना है कि जो पानी हरियाणा से दिल्ली में जा रहा है वही पानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट कंज्यूम करते हैं। आपको बता दूं कि ये पूरी कंट्रोवर्सी तब और भी ज्यादा हीटेड हो गई जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पर अपना से रखा। एक रैली के दौरान उन्होंने कहा दे आस्क्ड फॉर वोट्स ऑन द यमुना बट नाउ दे आर बीइंग शेमलेस अबाउट इट। दे वांट दिल्ली टू बेग फॉर वाटर. Aam Aadmi Party has sinned for political gains. Delhi will never forgive them. Can BJP's Haryana government poison the water the Prime Minister drinks? Prime Minister नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर फेयर मॉनिटरिंग का दोष लगाया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए ऐसी टेक्टिक्स यूज कर रही है। इस पूरी टेंशन के बीच में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी भी एक वीडियो शेयर करते हैं जहां पर उन्होंने यमुना के वाटर को पीते हुए दिखाया है और कहा है कि यमुना का पानी एकदम सेफ है। लेकिन वीडियो के शेयर होने के तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी ने भी इस पर अपना जवाब दिया और उन्होंने कहा कि असल में चीफ मिनिस्टर ने पानी पिया ही नहीं और थूक दिया। हालांकि बीजेपी ने इसे डेस्परेट मिस इन्फॉर्मेशन करार दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ इलेक्शन के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। आपको बता दूं कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी ने भी इस कंट्रोवर्सी के बीच में एंट्री ली है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उनका 2019 का वादा याद दिलाते हुए कहा है 5 years ago अरविंद केजरीवाल said that he would drink Yamuna water to prove its purity. It has been 5 years and he has not done so. बाकी आप तो जानते हैं कि जब ये कंट्रोवर्सी उठी थी तो हरियाणा सरकार ने सोनीपत के कोर्ट में एक डेफेमेशन केस फाइल करते हुए अरविंद केजरीवाल को भी घेरे में लिया था।
जिसकी सुनवाई 17 फरवरी को अब होनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल पर पब्लिक अनरेस्ट की सिचुएशन बनाने का इल्जाम लगाया गया है। ये पूरी कंट्रोवर्सी अब ज्यादा गर्म हो चुकी है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने अरविंद केजरीवाल के इन सभी एलिगेशंस को एकदम नकार दिया है। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के अंदर आने वाला दिल्ली जल बोर्ड भी अरविंद केजरीवाल की एलिगेशन से सहमत नहीं है और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट देते हुए इन सभी एलिगेशंस को नकार दिया है। पर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अतिशी का ये मानना है कि बीजेपी दिल्ली एलजी के थ्रू उन पर प्रेशर बना रही है और इसी वजह से वो इस इन्फॉर्मेशन को गलत ठहरा रहे हैं। हालांकि जहां एक और दिल्ली जल बोर्ड का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के सभी एलिगेशंस गलत हैं, वहीं हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में हुई एक हियरिंग के दौरान उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को काफी ज्यादा बैश किया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह और मनमीत प्रमीत सिंह अरोड़ा की बेंच ने ये कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड ने नवंबर 2024 को कोर्ट ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया और यमुना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में फ्लो मीटर्स इंस्टॉल नहीं किए हैं। ऑर्डर में कहा गया है दैट दिस क्लियरली रिवील्स an unsatisfactory position. दिल्ली जल बोर्ड has not taken the orders of this court seriously. हाई कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर दिल्ली जल बोर्ड इन कंप्लायंस ऑर्डर्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करती तो उनके अगेंस्ट एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्शंस भी देखा जा सकता है। कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया है कि दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक एफिडेविट फाइल करे जो बताए कि कितने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल्ड है, क्या अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में जा रहा है, CETPs में फ्लो मीटर्स और मॉनिटरिंग सेंसर्स हैं या फिर नहीं। जैसे जैसे दिल्ली के इलेक्शंस पास आ रहे हैं, ये यमुना पॉइजन वाटर कंट्रोवर्सी इलेक्शन का एक मेजर इशू बन चुकी है। केजरीवाल का मानना है कि जो सच है वो उसे एक्सपोज करेंगे ही, चाहे उसके लिए उन्हें इलेक्शन में नुकसान ही क्यों ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी मानती है कि ये इलेक्शन का सिर्फ एक स्टंट है और इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अब देखना होगा कि दिल्ली के वोटर्स इस पूरी कंट्रोवर्सी और इलेक्शंस में क्या फैसला लेते हैं। क्या सच में ये एक हेल्थ क्राइसिस है या फिर एक इलेक्शन गिमिक? इसका जवाब हमें जल्द ही मिल जाएगा। टिल देन, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस कंट्रोवर्सी? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।